जय साथी, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 होगा। इसका क्या होगा? पार्ट 1 होगा और ये टॉप 50 क्वेश्चन होगा जो एनसीईआरटी सार संग्रह है। और ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम हो गए हैं ना, 1000 है टोटल, समझ गए। 1000 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, जिसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, समझ गए। एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है? तो तत्व में मिलता है, जो प्राकृतिक रूप से तत्व पाया जाता है उसमें, समझ गए। देखिए वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु में बहुत सारा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो ये क्या है? वायु क्या है? आपको मिश्रण है। अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? ये एक यौगिक है, वो भी रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है, और ये तत्व है तो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना होगा, समझ गए। हीरा क्या है? एक तत्व है, कार्बन। हीरा किससे बनकर बना है? कार्बन से, समझ गए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन का दो तत्व, ऑक्सीजन का एक तत्व मिलकर जो है क्या बनता है आपका? यह एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? यौगिक है, जो रासायनिक बंधनों से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। देखिए ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जिसमें तत्व में देखिए धातु और अधातु का गुण पाया जाता है, वो कौन सा होता है? उपधातु। उपधातु का उदाहरण कौन सा है? तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक आपका उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। बारूद क्या है? बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। बारूद में क्या सब रहता है? चारकोल रहता है। चारकोल के बाद आपका फिर बारूद रहता है, उसमें अमोनिया नाइट्रेट रहता है। ये सब बहुत सारा मिलकर बना रहता है बारूद। बारूद एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्या है? कोक रहता है। देखिए कोक, चारकोल, ये सब मिलकर जो है आपका क्या? बारूद। अमोनिया नाइट्रेट, ये सब मिलकर जो है बारूद का निर्माण करते हैं। तो सब मिलकर बनाए तो क्या हो गया? मिश्रण। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, उसका नाम क्या है? तो जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का खोज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए परमाणु हो गया, तो परमाणु के नाभिक जो यहाँ रहता है उसमें क्या सब रहता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। और इसके चक्कर कौन लगाता है? इसके चक्कर इलेक्ट्रॉन आपको जो है चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक आवेश पर आपका -1.6 × 10⁻⁻⁻19 गुलाम जो होता है, आप क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। किसने? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन ने किया है। किसने? गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, उसका नाम क्या है? बोस है। क्या है? बोस है। देखिए इसका ट्रिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का याद करने का। देखिए ट्रिक है आपका, ईट पर नाचे। देखिए ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और ट से हो गया थॉमसन। क्या हो गया? थॉमसन। देखिए थॉमसन थॉमसन होता है, लेकिन थॉमसन करके थॉमसन याद रखिएगा। अब देखिए प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो प्रोटॉन का खोज यहाँ पे रखिए रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ये दोनों ने मिलकर किया है। और नाचेस हो जाएगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज जो है आपका चैडविक ने किया है। किसने? चैडविक ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वही न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो चैडविक ने किया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो कोई भी आपका तत्व है, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो घूमता है इलेक्ट्रॉन, उस पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? तो रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी परमाणु की परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? तो सदा धनात्मक होता है। क्या होता है? सदा धनात्मक होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका,
परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो सी 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अधिक होता है। किससे? तो परमाणु क्रमांक से, परमाणु संख्या से बराबर होता है। और इसके बीच के अंतर क्या होता है? आपका न्यूट्रॉन होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक हल का ए लेस देन 10 के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। समझ गए? इसमें क्या होता है? लगभग अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होता है, जो अस्थायी नाभिक होता है उसमें। अनिश्चितता, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने? हाइजेनबर्ग ने किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? तो अल्फा कण से। किससे? अल्फा कण से। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया है? नाभिक की खोज तो अल्फा कण के सहायता से जो है रदरफोर्ड नाभिक की खोज किया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अभी जस्ट ऊपर देखे थे, रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर किसी तत्व का। मेसॉन की खोज किसने किया है? तो युकावा, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के बाद मेसॉन होता है। मेसॉन की खोज किसने किया है? युकावा ने किया। किसने? युकावा ने। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किससे? चक्रण से। देखिए रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंध है तो चक्रण से। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2, 8, 8 और 2 होगा। जो बच गया सो क्या होगा? चौथा कक्षा में 2 बच जाएगा। समझ गए? तो 2 देखिए 8 और 2, 8 और 2 क्या हो गया? तो 10 हो गया। 10 और 8 18 हो गया। तो बच गया को, तो आपको हो गया क्या? तो 2 बच गया, तो 2 हो जाएगा, तो अपना पूरा कर लेगा, 20 हो जाएगा टोटल। नहीं तो ये वाला आता तो 16 आता अगला कक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप या विन्यास धातु तत्व पर के लिए है? तो देखिए 2, 8, 8, 2। देखिए धातु तत्व के लिए, धातु मतलब धातु तत्व के लिए कौन सा है? तो यही है आपका 2, 8, 8, 2। समझ गए? 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, गोल्डफाइन किसके प्रतिकर्षण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया है? तो अल्फा, भी जस्ट देखे थे। 32 नंबर क्वेश्चन, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्र पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार कितना है? तो 12 है। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? तो देखिए 6 होगा। क्यों होगा 6? देखिए कोई कार्बन है, कार्बन में क्या है आपका? परमाणु क्रमांक नीचे होता है और परमाणु भार ऊपर होता है। और इसके बीच के अंतर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना हो गया आपका? 6 है। देखिए 6 अंतर है तो 6 होगा। समझ गए? ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार होता है और इसके अंतर कितना होता है आपका? तो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, परमाणविक संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या ए है। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो Z होगा। इसी पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, तो Z होगा। या Z क्या है? परमाणु संख्या है, तो Z होगा आंसर। तत्व में देखिए, यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? तो इस दोनों में से घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? 92। ये प्रोटॉन की संख्या होगा, अभी जस्ट बताए थे। अगला क्वेश्चन, सोडियम के परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो देखिए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। क्योंकि देखिए परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए परमाणु संख्या कितना है? तो 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले है, उसके बाद न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होगा? तो न्यूट्रॉन दोनों को घटाएंगे। देखिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। तो दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 12 आएगा। देखिए 23 में से 11 घटाइए तो कितना आएगा? 12। तो 12 क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। अब क्या बच गया? अब बचेगा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका?
प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 11, ये भी 11 हो जाएगा, समझ गए। देखिए और ये प्रोटॉन संख्या, देखिए प्रोटॉन भी सेम होता है, प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन संख्या, तो 11 ये भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होता है, तो 238 में से परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, तो परमाणु संख्या घटाएंगे तो 6, 13 में से 4 गया तो 4, 9 गया तो 4 और ये बच गया 1, तो 146 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 146। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है रेलवे में, समझ गया, सब एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है ये। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है, तो परमाणु, देखिए द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये बात सही है, बिल्कुल यही होगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है परमाणु त्रिज्या, समझ गए। परमाणु भार की त्रिज्या, प्रभावी त्रिज्या कितनी होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है तथा उनमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, तो देखिए यही होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर ये थी, क्या मतलब परमाणु संख्या, मतलब एक ही होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है तो क्या होगा 18 होगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए। देखिए न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, तो 4 बराबर क्या होगा द्रव्यमान संख्या होता है। देखिए न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है, समझ गए। हर तरह के तत्व होता है ना, तो इसमें क्या होता है कम होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर एक अल्फा कण को बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण पार करके चले गए। देखिए नाभिक की खोज करने के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, समझ गए। इसी तरह से खोज किए थे, रिसर्च किए थे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति में ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है, तो नाभिक के विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की उसका नाम है हेनरी बेकरल, समझ गए। हेनरी बेकरल ने खोज किया था, बेकरल ने, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, बेकरल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है वो कौन सा कण उत्सर्जित करता है, तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने किया। देखिए अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने। तीनों सेम ने, रदरफोर्ड ने ही किया है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा क्या वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।